स्वागत है आपका काइनेटिक क्लासेस में। और ये वीडियो आज इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ओवरऑल देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। उसके बाद में जो कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड डीप नॉलेज होगी मैं अगली वीडियो में लोड कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में देखना होगा। फ़िलहाल मैं इस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, ये तो ट्रू सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। मैं नॉर्मल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बाइनरी मिक्सचर है आपका। किसी दो सब्सटेंस को मिला सकते हैं आप तीन सब्सटेंस मिला सकते हैं, चार सब्सटेंस मिला सकते हैं, उससे एक मिक्सचर बनता है जो सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन में जो दो कैटेगरी होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो होती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम लेते हैं। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। ये एक तरीके का मिक्सचर ही है। सॉल्यूशन को काफ़ी अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे साइज़, पार्टिकल साइज़ के बेस पर और फेस के बेस पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। फ़िलहाल हम जो आज कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे वो पार्टिकल्स के साइज़ के बेसिस पर होगा। ओके, तो अगर मैं ये चेक करूं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज़ कितना है, कितनी रेंज में है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तीन सॉल्यूशन हमारे क्लासिफाइड होते हैं। एक तो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, आप यहाँ देख रहे हैं ये ट्रू सॉल्यूशन। इसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर मैं लिमिट लिखूं तो आप कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इसको आप नेक्ड आई से खुली आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। ऑब्वियसली नहीं देख सकते। तो ट्रू सॉल्यूशन में कुछ एग्जांपल्स आप याद करिए, जैसे ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। शुगर सॉल्यूशन, ये सारे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। इस पे तो वैसे बेसिकली आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। कोलाइडल सॉल्यूशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना है किस तरीके का होता है, कितना साइज़ वगैरह होता है। सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे आप कोलाइडल मिक्सचर कह सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ मॉडरेट है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब ट्रू सॉल्यूशन से तो ज़्यादा होगा और सस्पेंशन से कम होगा। मैं साइज़ रेंज बता देता हूँ उसकी कितनी होती है। अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे हैं तो साइज़ रेंज होगी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल साइज रेंज है तो आप उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये तो हो गया साइज़ के बेस पर। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल मिक्सचर जो होते हैं, वो कम्प्लीटली हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं होंगे। ये बात आपको आगे थोड़ा डिटेल में जानने को मिलेगी, तो ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आती है, वैसे तो सीबीएसई बोर्ड डायरेक्ट ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछता कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड कैन यू डिफाइन द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये इस तरीके की डेफिनेशन नहीं आएगी। अगर बाई चांस कोई पूछता भी है तो आप कह सकते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जो हेट्रोजीनियस है और जिसमें पार्टिकल साइज रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कुछ एग्जांपल हैं, हमारे चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन है, लाइक एज मिल्क, ब्लड, एयर, सॉरी एयर नहीं होगा, स्काई। ओके, रिवर वाटर भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। मेटालिक सॉल, सल्फर सॉल, बहुत सारे हैं जिन्हें हम कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये बताइए कि और कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, किन्हीं
तीन का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन बेस पर है सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं। थोड़ी टफ हिंदी थी तो इसलिए हमने बोल दी है। तो सस्पेंशन क्या है यहाँ पर? सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स रेंज है यानी साइज़ जो है वो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि काफ़ी बड़े हैं पार्टिकल्स इसके। और आप इसे नेक्ड आइज से देख सकते हो, खुली आंखों से देख सकते हो। जैसे आप किसी सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, क्वार्ट्स को, क्ले को, तो ये आप नॉर्मल देख सकते हो। तो सस्पेंशन का कोई यहाँ ज़्यादा रोल नहीं है, हम तो कोलाइडल पे ही फोकस करके बैठे हैं, तो कोलाइडल को ही हमको ज़्यादा देखना है। इसमें अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर। तो ध्यान रखना, ये ट्रू सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइडल सॉल्यूशन 1 से 1000 और सस्पेंशन 1000 नैनोमीटर अबव। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। वैसे बेसिकली अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फेस के बेस पर है। फेस का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के बेस पर। और अगर मैं नेचर के बेसिस पे ध्यान दूँ या फिर एक अरेंजमेंट के बेसिस पे ध्यान दूँ तो डिफरेंट टाइप के भी कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकते हैं, जैसे लाइफलिक, लाइफोबिक, मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर, एसोसिएटेड। लेकिन हम इसमें सिर्फ फेस के बेसिस पर ही चेक करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फेस। फेस यानी कि स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। उससे पहले एक आपको बात बता दूँ, यहाँ जो आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उसको बनाने के लिए दो नेम आपको ध्यान रखने होंगे। एक तो डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस का एस बेसिकली मतलब ही सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम इसका बेसिकली मतलब सॉल्वेंट होता है। यानी कि मीडियम की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं और फेस की क्वांटिटी कम होती है, फेस को उठा के मीडियम में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि आप कौन से मीडियम में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में। तो मीडियम एक ह्यूज स्ट्रक्चर है, एक ह्यूज सिस्टम मान सकते हो आप। तो डिस्पर्स्ड फेस को लिया जाएगा किसमें? डिस्पर्शन मीडियम में। और ये जो डिस्पर्शन मीडियम होगा, ये जो डिस्पर्शन मीडियम होगा, इसी के नेम के बेस पर ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्टकट में सॉल्व बोलते हैं। एक जनरल बात बता दूं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिस्पर्स्ड फेस है। ये पार्टिकल्स जो देख रहे हैं ये डिस्पर्स्ड फेस है, और मैंने ले लिया है एल्कोहल। एल्कोहल जो लिया है वो है क्या है? वो डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो नाम होगा वो एल्कोहल के बेसिस पर जाएगा, तो उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कहेंगे एल्कोसॉल। तो ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो आप डिस्पर्शन मीडियम लेते हैं, ज़्यादातर हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम देते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के बेस पर ही देते हैं। सपोज करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर अल्कोहल ला लिया होता, ये पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स? डिस्पर्स्ड फेस। और डिस्पर्शन मीडियम में ले रहा हूँ बेंजीन। बेंजीन क्या होता है फॉर्मूला बेंजीन का बताइए? तो डिस्पर्शन मीडियम हमने क्या लिया? बेंजीन। तो सॉल्यूशन का नाम हो जाता है बेंजोसॉल। अगर हम बेंजीन की जगह ले लेते हैं गैस तो क्या हो जाएगा? एरोसॉल। तो यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्पर्शन मीडियम के बेस पर ही कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम रखेंगे आप। तो ये टेबल एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला, लिक्विड टू लिक्विड। क्या होगा अगर आप लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दें और पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर हो, तब उस कोलाइडल सिस्टम को कहते हैं इमल्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमल्शन के आप टाइप याद रखिए, जैसे क्रीम, मिल्क। ओके, तो इमल्शन काफ़ी पूछा भी जाता है, जैसे इमल्शन पेंट आते हैं। मिल्क क्या है? मिल्क एक तरीके इमल्शन है। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ जाती है कि इमल्शन क्या होता है, हिंदी में बता दो, उसे पायस कहते हैं। तो ए टाइप ऑफ द कोलाइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम आर बोथ इन द लिक्विड स्टेट। ओके, और एक आपको ये अच्छी तरह से जैसे
है सॉलिड टू गैस, ये भी आपको एक बार देख लेना है। इसे एरोसॉल बोलते हैं, डस्ट स्मोक। पढ़ना तो आपको नॉर्मली सभी का है कि जैसे लिक्विड टू गैस हो गया, सॉलिड टू गैस हो गया, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड। इसमें आप एक बात देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे टाइप आ रहे हैं, टोटल टाइप आ रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम एक कॉम्बिनेशन चेक करें तो कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए 9, सॉरी, कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए 9। ओके, तो 9 कैसे हो सकता था? 9 ऐसे हो सकता था, एक तरफ हम लिख लेते हैं सॉलिड, देन लिक्विड और देन गैस, फिर एक तरफ सॉलिड, एक तरफ लिक्विड और एक तरफ गैस। तो इसका 3, इसके 3 और इसके 3, यानी टोटल जो है हमारे पास 9 कंपोजिशन सेटअप होता, लेकिन यहाँ पर 8 ही हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मिस है, क्या, कौन सा मिस है? गैस टू गैस। गैस टू गैस सॉल्यूशन को कोलाइडल में कंसीडर नहीं किया, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और बहुत सारे अदर जो बोर्ड हैं और एग्जामिनेशन है उसमें आप ये बता सकते हैं कि गैस टू गैस क्यों कोलाइडल में हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार टेबल को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं। एयर इज़ कंसीडर्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये उसी से रिलेटेड है जो मैं बता रहा था, गैस टू गैस। गैस टू गैस, एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी गैस को गैस में मिक्स कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन बनकर आएगा, वो सॉल्यूशन बनकर आएगा होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा, जो आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि हम उसको देखकर नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें क्या क्या है। और कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है? कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है, इसी वजह से गैस टू गैस को कोलाइडल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि गैस टू गैस यानी कि एयर क्या है, होमोजीनियस है। ये तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट है कि एयर को कंसीडर क्यों नहीं करते एज द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो क्यों नहीं करते आप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट है स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई अपीयर्स ब्लू, तो मैंने कहा था कि स्काई जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब बहुत बच्चे ये समझ रहे होंगे कि एयर तो कोलाइडल नहीं है, स्काई कैसे हो गया? तो भैया मैं स्काई की बात कर रहा हूँ, एयर की बात नहीं कर रहा। स्काई में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और उनकी रेंज भी काफ़ी कोलाइडल से मैच करती हैं। तो अगर स्काई में डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मान लो ये स्काई है, वॉलपेपर आप देख रहे हैं, इसमें ये डस्ट पार्टिकल हैं, तो स्काई अपीयर्स ब्लू ही क्यों होता है? इसका मतलब इस ये जो पार्टिकल रेंज है ये सिर्फ ब्लू कलर की ही लाइट को स्कैटर कर पाता है, जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो ध्यान रखना कि स्काई में कोलाइडल पार्टिकल्स होने की वजह से ही ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करता है। बहुत बच्चे अधूरा आंसर लिखते हैं कि ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू, पर क्यों, कौन कर रहा है ब्लू स्कैटर? जाहिर सी बात है, कोलाइडल पार्टिकल्स। अब एक बात मैं कलर के बेस पे भी बता दूं, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर 100 नैनोमीटर का कोई कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पर 900 नैनोमीटर का कोई कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, और हमारे पास जो विजिबल रीजन सेटअप है उसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, आप पहले बताइए कि विबग्योर में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली रेड की ज़्यादा होती है, ठीक है, और वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो एक बात मैं बता दूं, छोटा पार्टिकल कोलाइडल का बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेगा, यानी कि छोटा वेवलेंथ, सॉरी, बड़ी वेवलेंथ छोटे पार्टिकल से स्कैटर होगी, और जो छोटी वेवलेंथ होगी वो बड़े पार्टिकल से स्कैटर होगी। तो आप खुद बता दीजिए कि अगर 2 नैनोमीटर का कोई पार्टिकल स्काई में सबमिट कर दूं तो किस कलर का स्काई दिखने को मिलेगा, रेड या वॉयलेट जैसा? जाहिर सी बात है रेड जैसा।
तो ध्यान रखना, जितना बड़ा पार्टिकल उतनी छोटी वेवलेंथ स्कैटर करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइए कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेट है या फिर एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम है। ये कमेंट करके बताइए, क्या ये कोलाइडल सॉल्यूशन पूरी एक ह्यूज स्टेज है, यानी कि पूरा ही एक क्लासिफिकेशन है, या फिर किसी एक पार्टिकुलर किसी एक सॉल्यूशन का नाम है, लाइक एज द ब्राइन सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो ये आपको बताना है और क्लियर करके देना है, ऐसा क्यों। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई ठीक से करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, कुछ टाइम में मैं उसे अपलोड कर दूंगा। काफ़ी ज़्यादा डिटेल होगी उसकी कोलाइडल सॉल्यूशन की, और अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।